आप पार्ट है आपके ब्रेन का। और आप लोग देखें तो दो पार्ट दो हेमिस्फीयर से मिलके बना होता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। और राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों को एक दूसरे से अलग करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो ड्यूरामेटर होगा। और उस ड्यूरामेटर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? फ्लैक्स सेरेब्राई। क्या बोलते हैं? और जो दोनों हेमिस्फीयर को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ? कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं हम लोग वन बाय वन एक एक चीज की। तो सबसे पहले आप लोग सेरेब्रम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, बताओ? इंपॉर्टेंट पार्ट भी कौन है? सेरेब्रम है। आई बात समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें हम लोग, सबसे बड़े पार्ट की बात करें हम लोग, और आउटर पार्ट किसका बना होता है, बताओ? सेरेब्रम का आउटर पार्ट। सेरेब्रम का आउटर पार्ट किसका बना होता है और इनर पार्ट किसका बना होता है? कोई बता सकता है? बताइए, आउटर पार्ट किसका बना होता है, इनर पार्ट किसका बना होता है? बताइए, अरे बोलो। आउटर पार्ट किसका बना होता है? ग्रे मैटर का। और इनर पार्ट किसका? व्हाइट मैटर का। ग्रे मैटर का मतलब क्या है, बताओ? ग्रे मैटर का मतलब क्या है, बताओ? सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। आई बात समझ में? क्या पढ़ रहे हो? कुछ भी तो दिमाग नहीं है तुम लोगों में। क्या पढ़ते हो मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो मुझे यही समझ में नहीं आता तुम्हारा अभी तक। तो आप लोग पढ़ रहे थे सेरेब्रम के बारे में। किसके बारे में? हाँ, पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात चल रही थी। और पार्ट्स ऑफ ब्रेन में सबसे पहले आपके पास में कौन था, बताओ? सेरेब्रम था। कौन था, बताओ? सबसे पहले आपके पास में था सेरेब्रम। तो सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट आपके पास में ना। लार्जेस्ट पार्ट। सबसे पहली चीज लार्जेस्ट पार्ट है आपका। एक तो आपने ये देखा। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तीसरी चीज आपने देखा कि आपके पास में जो सेरेब्रम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो बाहर वाला और एक अंदर वाला। बाहर वाला क्या कहलाता है, बताओ? कोर्टेक्स, सेरेब्रल कोर्टेक्स। अंदर वाला क्या कहलाता है, बताओ? सेरेब्रल मेडुला। जो कोर्टेक्स होगा वो किसका बना होगा, बताओ? ग्रे मैटर का। ग्रे मैटर का। जबकि मेडुला किसका बना होगा, बताओ? व्हाइट मैटर। जो ग्रे मैटर होगा वो क्या होता है? ग्रे मैटर बताओ? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। जबकि व्हाइट मैटर क्या होता है, बताओ? एक्सोन होता है। क्या होता है, बताओ? आपने देखा कि आप जब सेरेब्रम को देखते हैं तो आपको कुछ उभरे हुए और कुछ दसे हुए स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। उभरे हुए और दसे हुए। जो उभरे हुए होंगे उसको क्या बोलते हैं, बताओ? गायरस। जो एलिवेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बताओ? गायरस। और जो आपके दसे हुए पार्ट होते हैं, दसे हुए जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ? सल्कस। क्या बोलते हैं? आप देखते हो कि जो आपके पास में सेरेब्रम है एक पूरा गोला है। क्या एक पूरा गोला है? जो कि दो आधे गोलों से मिलके बना हुआ है। कितने आधे गोलों से मिलके बना हुआ है, बताओ? दो आधे गोलों से मिलके बना हुआ है। इन दोनों आधे गोलों को अलग करने वाला, इन दोनों आधे गोलों को अलग करने वाला आपके पास में
इन दोनों आधे गोलों को अलग करने वाला जो ड्यूरा मैटर है उसे क्या बोलते हैं बताओ? फ्लेक्स सेरेब्राई। क्या बोलते हैं बताओ? फ्लेक्स सेरेब्राई। और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं बताओ? कार्पस कैलोसम। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग बच्चों, बात करते हैं। देखो आप जब देखेंगे सेरेब्रम को, मैंने कल आपको फोटो भी दिखाया था एक, जो सेरेब्रम होगा उसको लोब में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया बताओ? लोब के अंदर। जो आगे वाला सबसे आगे है वो फ्रंटल लोब, जो फ्रंटल बोन के पीछे वाला पार्ट है वो क्या है? फ्रंटल लोब। जो पेराइटल बोन के पीछे वाला पार्ट है वो क्या है? पेराइटल लोब। जो आपके टेम्पोरल के पीछे वाला है टेम्पोरल। आपको मैं बता दूं, देखो आपकी जानकारी के लिए, इधर देखो, इधर देखिए सामने, आपका जो ब्रेन होता है वो किसके अंदर होता है? स्कल के अंदर। किसके अंदर होता है बताओ? स्कल के अंदर होता है आपका ब्रेन। आपको पता है स्कल, जानते हो ना आप? जो स्कल होती है वो आपके दो प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है, क्रेनियल और फेसियल। क्रेनियल और आपका ब्रेन किस में होता है बच्चों? स्कल के अंदर। किस में बताओ? स्कल के अंदर। आई बात? स्कल का मतलब है खोपड़ी। स्कल का मतलब खोपड़ी के अंदर। ये आपकी खोपड़ी के अंदर आपका ब्रेन होता है। और ये जो खोपड़ी होती है बच्चों दो प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है। एक तो आपके पास क्रेनियल बोन, एक आपके पास है फेसियल बोन। 8 क्रेनियल बोन्स, 14 फेसियल बोन, पूरे मिला के 22 हड्डियां होती है स्कल में। कितनी हड्डियां होती है? 22 हड्डियां होती है। तो ये जो क्रेनियल बोन है, यहाँ पर जहां पर क्रेनियल बोन है आपके पास में, वहां पर क्या होता है? सेरेब्रम होता है। क्या होता है बच्चों बताओ? वहां पे क्या होता है? सेरेब्रम होता है। क्या होता है वहां पे? सेरेब्रम होता है। इधर सुनो मेरी बात को। तो जहां पर क्रेनियल बोन आपके पास 8 होती है। कितनी होती है? जैसे कि आपके पास में ये वाली जो क्रेनियल बोन है ये फ्रंटल है। कौन सी है बताओ? तो इसके पीछे या इसके अंदर की तरफ जो सेरेब्रम का जो पार्ट होगा वो फ्रंटल लोब होगा। कौन सा लोब होगा? आई बात समझ में? मतलब जैसी हड्डी के सामने जो प्रेजेंट होगा आपके सेरेब्रम का पार्ट, उसका नाम उसके अकॉर्डिंग ही रखा गया है। आई बात समझ में? जैसे कि देखो आपकी जो स्कल है उसमें यहाँ पर कौन सी हड्डी होती है? फ्रंटल बोन। आप बात करेंगे कि सर यहाँ पर कौन सी होती है? पैराइटल। कौन सी? एक पैराइटल इधर, एक पैराइटल इधर। कि सर आपके यहाँ पर कौन सी हड्डी होती है? यहाँ पर होती है टेम्पोरल। कि सर यहाँ पर कौन सी होती है? यहाँ पर ऑक्सीपिटल। कौन सी बताओ? ऑक्सीपिटल। आई बात समझ में? देखो फ्रंटल आपके पास में कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। पैराइटल कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। दोनों तरफ होती है ना पैराइटल, ये दोनों तरफ। टेम्पोरल कितनी ऊंची होती है बच्चों? टेम्पोरल भी आपके पास में 2 होती है। और आपके पास में ऑक्सीपिटल कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो मैंने तो कहा सर 8 होती है, तो ये तो 2 और 2 4 और 2 6 हुई। 2 कहाँ है? 2 अंदर की तरफ होती है। कहाँ होती है बताओ? अंदर की तरफ। आप जब देखेंगे तो अंदर की तरफ होगी 2 हड्डी। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास होती है और एक आपके नाक के पीछे वाली हड्डी होती है। यही पे है ना, नाक के पीछे। इथेमॉइड एंड स्पेनोइड। इथेमॉइड एंड, एक इथेमॉइड होती है, एक स्पेनोइड होती है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन ना लो। जब आप पीडियाट्रिक पढ़ेंगे और जब आप गायनिक पढ़ेंगे तो गायनिक में तो बहुत बड़ा रोल है स्कल का। आई बात में? सबसे पहले बाहर कौन निकलता है? स्कल ही निकलता है। तो हमें उसको पढ़ना वहां पे जरूरी है। इथेमॉइड और स्पेनोइड दोनों 1-1 होती है। तो आपके पास में यहाँ पर मेरा औचित्य जो है आपको स्कल पढ़ाना नहीं है। हमारा औचित्य ये है कि आपके सेरेब्रम में कितने लोब होते हैं। तो सेरेब्रम के अंदर आपकी जैसी हड्डी होगी उसके अनुसार ही उस लोब का नाम हो जाता है। तो आप देखेंगे, देखो जब आप सेरेब्रम के लोब की बात करेंगे, हमारे पास जो टॉपिक है स्टार्टिंग आज का, लोब ऑफ सेरेब्रम। क्या है बताओ? सबसे पहली बात लोब ऑफ सेरेब्रम। बाकी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे लोब ऑफ सेरेब्रम बच्चों, लोब ऑफ सेरेब्रम। तो आप देखेंगे बच्चों, जब सेरेब्रम को आप देखेंगे, ये मैं बना रहा हूं बच्चों, सेरेब्रम बना रहा हूं। अब आपको पता है कि ये वाला पार्ट क्या होगा सेरेब्रम का? फ्रंटल लोब। कौन सा होगा बच्चों बताओ? और आपको पता होगा बच्चों ये वाला पार्ट कौन सा होगा? पेराइटल लोब। ये वाला पार्ट कौन सा होगा? टेम्पोरल लोब। और ये पीछे वाला कौन सा होगा? ऑक्सीपिटल। कौन सा होगा? आप लोगों से पूछा जाए बच्चों कि टोटल कितने लोब होते हैं, तो टोटल देखो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल कितने होते हैं, दोनों अलग अलग सवाल है ना।
कि कितने प्रकार के लोब होंगे, तो आप कह देंगे 4 प्रकार के। कौन कौन से? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल है ना, ऑक्सीपिटल है ना। यहाँ पर आपके पास में पेराइटल और टेम्पोरल दोनों क्या है? दो दो है। तो जब आप टोटल की बात करेंगे तो आपके पास में कितने होंगे? 6 लोब। कितने होंगे? 4 प्रकार के 6 लोब, 4 प्रकार के। तो आपसे बात करें कि टाइप, कितने टाइप के लोब होंगे, तो आप कहेंगे सर 4 प्रकार के लोब होंगे। कितने प्रकार के? और टोटल की बात करेंगे सर टोटल कितने होंगे, तो आप कहेंगे 6 टोटल होंगे। कितने होंगे टोटल? आप पूछेंगे सर 4 प्रकार के कौन कौन से लोब, तो आपको पता ही है 4 प्रकार के कौन कौन से लोब है। बताइए मुझे, नाम बताइए आप लोग कि सर एक तो फ्रंटल लोब होगा, क्या होगा बताओ? एक तो फ्रंटल लोब होगा, और एक कौन सा होगा बच्चों? पेराइटल लोब होगा। कौन सा बताओ? पेराइटल लोब होगा। एक कौन सा होगा बच्चों? टेम्पोरल लोब होगा। कौन सा बताओ? टेम्पोरल लोब होगा। और एक कौन सा होगा बच्चों बताओ? ऑक्सीपिटल लोब होगा। शाबाश, ऑक्सीपिटल लोब। समझे बात को प्यारे बच्चों? अरे समझे या नहीं समझे? समझ गए? चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। ये तो आपने लोब देखा बच्चों, क्या देखा बताओ? लोब, कि कौन कौन से लोब होते हैं आपके। इसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम। देखो अलग अलग लोब में अलग अलग फंक्शनल एरिया होता है आपके। आपका जो सेरेब्रम होता है, जैसे ऑक्सीपिटल लोब में अलग कार्यक्रम चलते हैं, आपके पेराइटल लोब में अलग कार्यक्रम चलते हैं ब्रेन के, आपके टेम्पोरल लोब में अलग कार्यक्रम चलते हैं ब्रेन के। बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, उसमें सब चीज आ जाएगी कि कौन सा लोब को क्या काम करता है, कौन सा लोब क्या काम करता है आपके। तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेरेब्रम की। अगला टॉपिक यहीं पे। फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे मेरी बात को। इधर देखो, इधर देखिए सेरेब्रम के कितने फंक्शन है। इधर देखिए बच्चों, जो सेरेब्रम के अलग अलग एरिया है, ध्यान सामने देखो, ये सेरेब्रम है, बना दिया मैंने सेरेब्रम। इसका अलग अलग एरिया अलग अलग काम करता है, अलग अलग एरिया अलग अलग काम करता है। कितने प्रकार के काम करते हैं, तो हम कहेंगे 3 प्रकार के काम होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से? 3 प्रकार के। इधर देखिए 3 प्रकार के कौन कौन से काम, सामने देखिए। एक तो ये कि ये जो आपका ब्रेन है, इधर देखो, ब्रेन जो है आपके मैसेज को रिसीव करता है ऑर्गन से। एक तो रिसीव करता है, ये जो सेरेब्रम है, एक तो आपके ऑर्गन से मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है। एक काम तो हो गया रिसीव करने का, आगे बात समझ में। दूसरा काम, आपके ऑर्गन को मैसेज सेंड करता है। आई बात, जैसे आपके पिन चुभी, तो पिन चुभ का सेंसेशन क्या किया? रिसीव किया इसने, और वहां से मैसेज को भेजा भी कि हाथ हटाओ, है ना, हाथ हटाया आप लोगों ने। तो आपका सेरेब्रम एक तो क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है, एक मैसेज सेंड करता है। और आपके सेरेब्रम का एक तीसरा कार्यक्रम है मेंटल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बताओ? मेंटल फंक्शन का मतलब ये न रिसीव कर रहा है न ही सेंड कर, लेकिन अंदर ही अंदर अपने खुद के कार्यक्रम चला रहा है, खुद सोच रहा है। आपकी जो बौद्धिक क्षमताएं है ना, सोचने की क्रियाएं, आपके समझना, आपका जजमेंट, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब कार्यक्रम किसका है बताओ? सेरेब्रम का है। किसका है बताओ? आगे बात समझ में। 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं। कितने प्रकार के बताओ? 3 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। कितने टाइप के फंक्शन बताओ बच्चों? सेरेब्रम कितने प्रकार के फंक्शन करता है? 3 टाइप के फंक्शन। कौन कौन से? एक तो आपके पास में मैसेज को लेना, मैसेज को लेना, जिसे बोलेंगे सेंसरी फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? सेंसरी का मतलब क्या है बताओ? रिसीव करना। सेंसरी का मतलब ऑर्गन से ब्रेन की तरफ, ऑर्गन से मतलब ब्रेन जो है ऑर्गन के मैसेज को रिसीव कर रहा है, तो कौन सा फंक्शन है? सेंसरी फंक्शन। और अगर आपका ब्रेन या आपका सेरेब्रम ऑर्गन को मैसेज दे रहा है, तो वो है मोटार फंक्शन। क्या है बच्चों बताओ? मोटार फंक्शन। और तीसरी चीज बच्चों ध्यान देना, मेंटल फंक्शन। मेंटल फंक्शन में क्या आते हैं?
वो काम जो दिमाग से किए जाते हैं, जैसे क्रिएटिविटी हुआ, थिंकिंग हुआ, जजमेंट हुआ, इमोशंस हुए। आई बात समझ में? मेंटल फंक्शन आप देखेंगे, मेंटल फंक्शन पढ़ेंगे साइकेट्रिक के अंदर, बहुत काम की चीज है। आई बात समझे? कितने प्रकार के कार्यक्रम है बताओ? 3 प्रकार के कार्यक्रम। कितने प्रकार के कार्यक्रम है? 3 प्रकार के। सेंसरी का मतलब क्या आप देखेंगे, जब सेंसरी का मतलब देखेंगे, देखो आपके पास सेंसरी का मतलब क्या है, देखिए सेंसरी का मतलब है आपके पास में रिसीव इम्पल्स फ्रॉम ऑर्गन, इम्पल्स फ्रॉम ऑर्गन। आई बात समझ में? ऑर्गन की तरफ से इम्पल्स को रिसीव करना। अरे समझे नहीं समझे? मोटार का मतलब क्या है बताओ? सेंड करना। हाँ, इम्पल्स सेंड टू ऑर्गन, इम्पल्स सेंड टू ऑर्गन। और मेंटल फंक्शन में कौन कौन आते हैं? आपकी थिंकिंग हुई, आपकी रीजनिंग हुई, आपके इमोशंस हुए, आपके जजमेंट हुआ, आपकी क्रिएटिविटी हुई, जो कार्यक्रम आपके दिमाग से होते हैं। 3 प्रकार के कार्यक्रम करता है सेरेब्रम। कितने प्रकार के? अरे बोलो कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बताओ? 3 प्रकार के ना। सबसे पहले लेता हूं सेंसरी फंक्शन के बारे में बात करता हूं। सेंसरी फंक्शन की सबसे पहले आपके पास सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन 1 बाय 1 हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब सेंसरी फंक्शन का मतलब क्या है? रिसीव इम्पल्स। लिखाऊंगा, मेंटल का भी टेंशन ना ले, अभी तो 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। सेंसरी फंक्शन, सेंसरी फंक्शन में देखो सेंसरी का मतलब क्या है बताओ? हाँ, रिसीव इम्पल्स फ्रॉम ऑर्गन, जो है इम्पल्स को रिसीव करना। जैसे कि देखो ये आपका सेरेब्रम है, सामने देखिए बच्चों, ये आपका सेरेब्रम है। मान के चलिए ये हाथ है आपका, क्या है बताओ? और ये तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम के द्वारा कोई भी इम्पल्स को रिसीव कर रहा है आपका सेरेब्रम, तो कौन सा फंक्शन कर रहा है बताओ? सेंसरी। कौन सा फंक्शन कर रहा है बताओ? समझ गए बात को? सेंसरी का मतलब क्या है? रिसीव करना। मोटार का मतलब क्या है? भेजना। आई बात समझ में? मोटार का मतलब भेजना, सेंसरी का मतलब रिसीव करना, मोटार का मतलब भेजना। रिसीव इम्पल्स फ्रॉम ऑर्गन या ऑल बॉडी पार्ट, या ऑल बॉडी पार्ट, ऑल बॉडी पार्ट, ऑल बॉडी पार्ट। अब आपके पास में देखो, आपको पता है कितने प्रकार के सेंसेशन रिसीव करेगा आपका सेरेब्रम? 5 सेंसेशन है दुनिया के अंदर। कितने? 5 सेंस। एक तो आपके पास में आंखों के द्वारा आप सेंस लेते हो, विजुअल सेंस जिसे कहते हैं आप लोग। एक आपका कानों के द्वारा, जिसे आप ऑडिटरी सेंस कहते हो। क्या कहते हो बताओ? आई बात समझ में? एक आप स्किन के द्वारा, जिसमें आपके टेक्टाइल सेंस हुआ, टेम्परेचर वगैरह, तापमान वगैरह, प्रेशर वगैरह स्किन के द्वारा। एक आप टंग के द्वारा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? गस्टेटरी सेंस। एक आप नाक के द्वारा लेते हो, जिसे आप ओल्फैक्टरी सेंस। अरे 5 इंद्रियां है। कितनी इंद्रियां है बताओ? पढ़ा है ना आप लोगों ने ये? तो 5 इंद्रियों से क्या लेता है आपका सेरेब्रम? सेंस लेता है। क्या लेता है बताओ? सेंसेशन लेता है या इम्पल्स लेता है। आई बात समझ में? लिखेंगे आप लोग, 5 सेंसेस ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द बॉडी। कितनी जगह से लेता है ये? 5 जगह से। 5 सेंसेस ऑर्गन प्रेजेंट इन बॉडी। 5 जगह से ये इंफॉर्मेशन लेता है, सेंसेशन लेता है 5 जगह से। आई बात समझ में? आई बात समझ में? 5 जगह से। अब 5 सेंसेस आर प्रेजेंट। कितने सेंसेस प्रेजेंट है बताओ? 5 सेंसेशन प्रेजेंट है, जो कि अलग अलग ऑर्गन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखो, जैसे आपसे पूछा जाए कि गंध के लिए कौन सा है? नाक है। ऑल्फैक्शन के लिए, ऑल्फैक्टरी के लिए। आपसे पूछा जाए टेस्ट के लिए क्या है? टंग है। सबसे पहले बताओ कितने सेंसेशन है, तब जाके तुम्हें 5 सेंसेशन है।
कौन कौन से 5 मुझे बताओ? देखना, सुनना और गंध महसूस करना, टेस्ट का अनुभव होना और टच वाला है। आई बात समझ में? अब पांचों के लिए अलग अलग ऑर्गन है आपके पास में, तो आपसे पूछा सेंस ऑर्गन कौन कौन से? एक तो नाक हुआ, एक आंख हुई, एक कान हुआ, एक टंग हुआ और एक स्किन हुई। आई बात समझ में? तो आपके पास में कितने सेंस ऑर्गन से ये इम्पल्स या सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है बताओ? 5। कितने से? हाँ, देखो इधर सुनो, इधर सुनो, अलग अलग ऑर्गन से रिसीव करता है। आई बात समझ में? और इधर देखो, ये जो इंफॉर्मेशन होती है आपके सेरेब्रम में अलग अलग जगह पर जाती है और जहां जहां पर जाती है उनको अलग अलग एरिया के नाम से जाना गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इधर सुनो, आपके पास में बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सेरेब्रम में कहां पर जा रही है, उसके लिए सोमेटोसेंसरी एरिया है। कौन सा है बताओ? अगर मान के चलो आपसे पूछा जाए कि जो सर ये हम देखते हैं, ये देखने वाले जो सेंसेशन जा रहे हैं वो सेरेब्रम में कहां पे जाएंगे, तो विजुअल एरिया में जाएंगे। कहां जाएंगे? सर हम जो सुन रहे हैं तो सुनने वाले जो सेंसेशन है सेरेब्रम में कहां पर जाते हैं, वो ऑडिटरी एरिया में जाएंगे। सर हम सर जो हम सूंघ रहे हैं वो आपके सेरेब्रम में कहां पर जाएंगे, वो ऑल्फैक्टरी एरिया में जाएंगे। अब हमसे पूछेंगे आप कि सर ये विजुअल एरिया कहां पर होता है, ये ऑल्फैक्टरी एरिया कहां पर होता है, सर ये जो है ऑडिटरी एरिया कहां पर होता है, ये गस्टेटरी एरिया कहां पर होता है, ये टेक्टाइल एरिया कहां पर होता है। तो आपके जो सेरेब्रम है उसके अंदर सेंसरी फंक्शन को इधर देखो करने के लिए अलग अलग लोब रेस्पॉन्सिबल है। अलग अलग लोब, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारी, इतना बड़ा सेरेब्रम है तो थोड़ा बहुत सेरेब्रम तो किसके लिए है, मान के चलो देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, थोड़ा बहुत सेरेब्रम किसके लिए है, आपके सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, थोड़ा बहुत सेरेब्रम किसके लिए है, आपके जो है गंध का अनुभव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं आपके पास में। कितने प्रकार के? और उन 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन्स के लिए हमारे सेरेब्रम में अलग अलग जगह पे उनके सेंटर पाए जाते हैं। आई बात समझ में? अलग अलग जगह पे उनके सेंटर पाए जाते हैं अलग अलग लोब के अंदर। देखते हम लोग, देखो इधर देखेंगे आप लोग, जिस तरीके से 5 प्रकार के सेंसस है उसी प्रकार से आपके सेरेब्रम में 5 सेंसरी एरिया है। कितने हैं बताओ? सबके लिए अलग अलग एरिया है ना। तो देखो इन सेरेब्रम या देयर इज 5 सेंसरी एरिया इन सेरेब्रम। समझ रहे हो बात को? अरे बोलो बच्चों, 5 सेंसरी एरिया है जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। सेंसरी एरिया इन सेरेब्रम, 5 सेंसरी एरिया है आपके सेरेब्रम में। कितने एरिया है बताओ? 5 सेंसरी एरिया है सेरेब्रम में आपके पास में। कौन कौन से? देखो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला एरिया सोमेटोसेंसरी। हाँ, सोमेटोसेंसरी एरिया। सोमेटोसेंसरी एरिया बताओ सोमेटो का मतलब क्या होता है बताओ? बॉडी। आई बात समझ? सोमेटो का मतलब, सेंसरी का मतलब रिसीव करना, मतलब वो एरिया जो बॉडी पार्ट से जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? बॉडी से मतलब स्किन, बॉडी से मतलब स्किन। अब बताओ स्किन आपकी क्या क्या कौन कौन से सेंसेशन रिसीव करती है? टच के लिए भी है, पेन के लिए भी है, और बताओ प्रेशर के लिए भी है, टेम्परेचर के लिए भी है। आई बात समझ में? तो आपसे पूछा जाएगा, इधर सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे सेरेब्रम के अंदर जो टच के सेंसेशन है वो कहां पर जाते हैं? तो क्या बताएंगे आप लोग? सोमेटोसेंसरी। प्रेशर के सेंसेशन कहां जाते हैं? सोमेटो। कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी के जितने भी सेंसेशन है, कौन से वाले? स्किन वाले। कौन से वाले? क्योंकि स्किन तो पूरी बॉडी पर है ना, इसका नाम सोमेटोसेंसरी क्यों रखा? स्किन सेंसरी भी रख सकता था, क्या रख सकता था बताओ? ये भी रख सकता था ना, लेकिन स्किन में क्या है? मेरी बात सुनो, स्किन सेंसरी भी रख सकता था, लेकिन स्किन तो पूरी बॉडी पर ही है, तो इसका नाम क्या रखा गया? सोमेटोसेंसरी। सोमेटो का मतलब क्या होता है बताओ? बॉडी। सोमेटो का मतलब क्या होता है?
बॉडी से जितने भी सेंसेशन आ रहे हैं वो कौन रिसीव करेगा सेरेब्रम के अंदर? सोमेटोसेंसरी एरिया। कौन रिसीव करेगा बताओ? इट रिसीव, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन ऑफ, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत काम की चीजें पढ़ा रहा हूं, इंफॉर्मेशन ऑफ पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टच। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करता है बताओ? टच हो गया, वाइब्रेशन भी है ना, वाइब्रेशन भी इसी में आएगा ना बच्चों? हाँ, ऑल ऑफ द बॉडी पार्ट। हाँ, वो रिसेप्टर होते हैं जो कि रिसीव करने का काम करते हैं। जैसे आपने टच किया तो टच कर या प्रेशर डाला तो उनको सबसे पहले कौन रिसीव करेगा, है ना? वो कहाँ पर पाए जाते हैं? डेंड्राइट्स के ऊपर। कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले डेंड्राइट्स से रिसीव करता है ना, और रिसीव करने के बाद ये चीजें कहाँ जाएगी? ब्रेन में जाएगी। कहाँ पर जाएगी? और ब्रेन में कहाँ जाएगी बताओ? सोमेटोसेंसरी। ब्रेन मतलब सेरेब्रम। जब हम ब्रेन की बात कर रहे थे इसका मतलब सेरेब्रम है। वैसे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट है ना, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट कौन है बताओ? सेरेब्रम। हम सेरेब्रम पढ़ रहे हैं। अब बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर बता तो दिया आपने सोमेटोसेंसरी एरिया पे जाएगा, लेकिन ये सेरेब्रम में सोमेटोसेंसरी एरिया कहाँ पर होगा? तो आपको बता दे बच्चों, सोमेटोसेंसरी एरिया पेराइटल लोब में होता है। कहाँ होता है? ये कहीं बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी का पेराइटल लोब डैमेज हो गया तो ये सारी कार्यक्रम उसके क्या हो जाएंगे? बंद। ना तो उसको टच का अनुभव होगा, नहीं टेम्परेचर का होगा, नहीं वाइब्रेशन का होगा, नहीं उसको जो है आपके पेन का अनुभव होगा, क्योंकि इनका सेंटर कहाँ पाया जाता है? इन चीजों का सेंटर पेराइटल लोब। पेराइटल लोब में कहाँ पर? पेराइटल लोब में। सोमेटोसेंसरी एरिया प्रेजेंट इन पेराइटल लोब। सोमेटोसेंसरी एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पेराइटल लोब। अगर आपका पेराइटल लोब डैमेज हो गया, मान के चलो इफ पेराइटल लोब डैमेज, किसी के चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट पहना हुआ नहीं था। क्या पहना हुआ नहीं था बताओ? हेलमेट नहीं पहना हुआ था, हेलमेट नहीं लगा कर आया, गिर गया, इस साइड से गिर गया, क्या इस साइड से गिर गया, या दोनों साइड डैमेज हो गए गिरने के उससे? पेराइटल लोब, हड्डी टूटी, हड्डी टूटने के बाद अंदर उसका सेरेब्रम का पेराइटल लोब डैमेज हो गया। अब बताओ क्या हुआ उसके साथ? गरम गरम चाकू लगाया, कुछ नहीं हो रहा ना। आई बात समझ में? पेराइटल लोब डैमेज हो गया तो उसके ये सारे के सारे सेंसेशन रिसीव करने वाला कोई नहीं है। ये सारे सेंसेशन रिसीव करने वाला कोई नहीं है। डैमेज हो गया तो ये सारे देखो, उसका पेन, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, सारे के सारे सेंसेशन क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, एनेस्थीसिया में भी तो ये सोमेटोसेंसरी एरिया है तो स्लीप हो जाता है। हाँ तो लिखिए आप लोग, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, टच, और भी जो भी है लिखा हुआ, टेम्परेचर, सेंसेशन क्या हो जाएंगे बताओ? लॉस। आई बात समझ में? अरे समझे बच्चों? चलो, हेलमेट का एक काम दिया गया। दूसरी चीज, सोमेटोसेंसरी के बाद में कितने सेंसेशन है टोटल? 5 सेंसेशन। तो कितने एरिया पाए जाएंगे सेंसरी के लिए? 5 ही पाए जाएंगे ना। हाँ, दूसरा एरिया आपके पास है बच्चों, विजुअल एरिया। विजुअल एरिया आप लोग जो भी देखते हो आंखों के द्वारा, किसके द्वारा? आंखों के द्वारा। और आंखों के द्वारा क्या बनता है? वहां पे नर्व होती है, वो क्या बनाती है? इम्पल्स। और वो इम्पल्स कहाँ जाएंगे? सेरेब्रम के विजुअल एरिया में। कहाँ जाएंगे? विजुअल एरिया में। आई बात समझ में? और ये विजुअल एरिया कहाँ पर होता है? देखो, सबसे पहले इट रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ, ये किसकी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा बताओ?
बताओ। हाँ, इट रिसीव, तुम दिमाग बढ़ाओ थोड़ा सा, नहीं तो ना मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है तुम्हारे ऊपर। इट रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ विजन, छोटी छोटी चीजों भी नहीं बता पाते, अपना दिमाग लगाएगा। विजन की इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, नाम विजुअल एरिया है ना। और ये विजुअल एरिया कहाँ होता है? आपके सेरेब्रम में। इट इज लोकेटेड एरिया, इट इज प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल लोब। हाँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे याद होने चाहिए आपको। प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल लोब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इधर देखिए बच्चों, जिस किसी की भी आंखें कमजोर होती है, यहाँ पर दर्द होता है, उसको होता है ना इस जगह पे, इस जगह पे दर्द है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? आपके विजुअल एरिया है, विजुअल सेंटर भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अगर कोई गिरा, पट करते हुए से गिरा, और पट करते हुए यहाँ ऑक्सीपिटल हड्डी टूटी, ऑक्सीपिटल हड्डी टूटने के बाद अंदर का सेरेब्रम, जो ऑक्सीपिटल पार्ट है सेरेब्रम का, वो भी क्या हो गया? डैमेज। लगी पीछे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मामला समझ में नहीं आया, गांव वालों को तो समझ में नहीं आया, यार लगी पीछे, आगे आंखें चली गई, दिक्कत समझ में नहीं आ रही। तो उसकी आंखें तो सही है, जो इम्पल्स जा रहे हैं वो आपका जो सेंटर है, जो आपके देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है। क्या हो चुका है बताओ? आगे बात समझ में आई? बात समझ में समझे नहीं समझे? कई बार क्या होता है, रिंगटोन खराब हो गई, स्पीकर खराब है मोबाइल का, अरे घंटी तो जा रही है लेकिन आगे उसको पता ही नहीं है घंटी जा रही है नहीं जा रही है। आई बात समझ में? तुम्हारे कान पे तो तुम तो लगा रहे हो, ट्रुन ट्रुन आवाज आ रही है, उसको कुछ भी नहीं है, उसका तो स्पीकर खराब है ना। तो वही बात है, आंखों में इम्पल्स तो जा रहे हैं लेकिन उसको दिखाई, क्योंकि जो देखने वाला सेंटर है वो क्या हो गया? डैमेज। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, विजुअल सेंटर कहाँ पर होता है बताओ? हाँ, तीसरा आपके पास है बच्चों, ऑडिटरी एरिया। बताओ ऑडिटरी एरिया कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा? हाँ, ऑडिटरी का मतलब सुनना, ऑडिट रिसीव इंफॉर्मेशन मतलब कानों से है ना, कानों से इंफॉर्मेशन लेता है। किससे? हाँ, किसकी बताओ? कानों से कौन सी? कानाफूसी वाली कि उसके घर पे, हाँ कि वो तो मामला गड़बड़ है। रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ साउंड या ऑडिटरी है ना। और ये कहां पर होता है बच्चों? ध्यान रखना, इट इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। याद रखिएगा बच्चों, इट इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। साइड से गिर गया, ऐसे गिरा, टेम्पोरल हड्डी टूट गई और टेम्पोरल लोब डैमेज। हो गया काम खत्म, है ना। आई बात समझ में? तो ऑक्सीपिटल सॉरी, अगर किसी का ऑडिटरी सेंटर डैमेज हो गया तो वो क्या हो जाएगा? मतलब एक शब्द में बताओ, क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बहरा हो जाएगा ना। बहरे को डीफनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीफनेस, है ना। हाँ, डीफ हो जाएगा ना अगर आपके ऑडिटरी एरिया डैमेज हो गया। ऑडिटरी एरिया मतलब कहां पर है बताओ? कहां पर होगा ऑडिटरी एरिया? टेम्पोरल लोब, है ना। तो आप क्या हो जाएंगे? डीफनेस। डीफनेस का मतलब बहरापन। क्या हो जाएगा बच्चों? बहरापन हो जाएगा आपके, समझे? अरे बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बहरापन उठा लिया। चलिए चौथा एरिया कौन कौन से हो गए बताओ? मुझे बताओ। स्किन वाला हो गया, देखने वाला हो गया, सुनने वाला हो गया। अब कौन कौन से बचा? तो सूंघने का बचा, सूंघने और स्वाद, स्वाद वाला और सूंघने वाला, दो बचा। चलो सूंघने वाला लेते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी लिखेंगे सूंघने वाला, ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम, तो मेडिकल टर्म में लिखेंगे ऑल्फैक्टरी एरिया। ऑल्फैक्टरी एरिया ये कहां से इंफॉर्मेशन लेगा? नाक से। कौन सी इंफॉर्मेशन लेगा बताओ? स्मेल की, है ना। इट रिसीव सेंस ऑफ स्मेल। इट रिसीव सेंस ऑफ
स्मेल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों बताओ? सेंसरी एरिया ऑफ द सेरेब्रम। सेंसरी फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, और सेंसरी फंक्शन करने के लिए अलग अलग एरिया पाए जाते हैं आपके सेरेब्रम के अंदर। ऑल फैक्ट्री एरिया क्या रिसीव करेगा? इट रिसीव सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल समझते हो ना आप लोग? हाँ, तो देखिए ये कहाँ पर इट प्रेजेंट, ध्यान से समझो बच्चों, काम की चीजें हैं। इट प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। ये भी कहाँ पर होता है बच्चों बताओ? टेम्पोरल लोब। डी टू डी टेम्पोरल लोब डैमेज हो गया, बेरा भी हो गया, सूंघना भी मामला गड़बड़ है ना, उसको गंध भी नहीं आ रही। हाँ, डैमेज इन दिस एरिया, डैमेज इन दिस एरिया, ये एरिया अगर डैमेज हो गया आपका तो देखिए बच्चों क्या होगा। इधर देखिए, अगर ये एरिया डैमेज हो गया तो आपके लॉस ऑफ ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब सेंस ऑफ स्मेल। लॉस ऑफ ऑल्फैक्शन बोल सकते हो या सेंस ऑफ स्मेल। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, और सेंस ऑफ स्मेल का लॉस होना, सेंस ऑफ स्मेल का लॉस होना क्या कहलाता है? आपके पास में पूछा जाता है, मेडिकल टर्म में बताएंगे, एनोस्मिया। एनोस्मिया आई बात समझ में? एनोस्मिया का मतलब हाँ, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। आपको किसी भी प्रकार की गंध का अनुभव नहीं हो रहा। फायदा है नुकसान है? नुकसान ही है ना। क्या मजा आएगा? सब्जी की खुशबू नहीं आ रही, है बात? गुलाब की खुशबू नहीं आ रही, गंदगी में बैठे हैं तो बदबू नहीं आ रही, ये आराम से है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए बात करते हैं हम लोग 5वें नंबर का। क्या बचा बताओ? टंग का मतलब गस्टेटरी एरिया है ना। गस्टेटरी एरिया का मतलब श्वास से रिलेटेड है ना। गस्टेटरी वर्ड, गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट। गस्टेटरी का मतलब क्या होता है? टेस्ट। आम बोलचाल की भाषा में तो आप क्या बोलते हो? टेस्ट है ना, स्वाद बोलते हो हिंदी में, अंग्रेजी में टेस्ट। मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? गस्टेशन। गस्टेशन क्या बोलते हैं? गस्टेशन है ना। गस्टेशन का मतलब टेस्ट। गस्टेटरी एरिया इट रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ, किसकी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा बताओ? शाबाश, बहुत बड़ा सवाल बता दिया ना। इट रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट। आई बात समझ में? अब पूछेंगे ये क्या होगा सर, इसका भी बता दो। ये पेराइटल लो, इट प्रेजेंट इन पेराइटल लोब। कहां पर बताओ बच्चों? देखो पेराइटल लोब में कौन कौन से याद रखेंगे आप लोग, है ना, पता लगेगा आपको कि पेराइटल लोब में कौन कौन से सेंटर है, ऑक्सीपिटल में कौन कौन से सेंटर है, ये याद रखना है आपको। इट प्रेजेंट इन पेराइटल लोब। और अगर गस्टेटरी एरिया डैमेज हो गया बच्चों तो क्या हो जाएगा बताओ? कौन सा लॉस? लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। कौन सा बताओ? मुझे तो किसी भी प्रकार का स्वाद ही नहीं आता, जब से गिरा हूं तब से संभला नहीं हुआ ना। किसी प्रकार का कुछ भी खिला दो, 2 चम्मच मिर्ची के डाल दिए पानी के अंदर, पिला दिया, कुछ नहीं हुआ ना। तेज नमक खिला दो, कम नमक खिला दो, कुछ भी खिला दो, स्वाद ही नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। लेकिन अगर मेडिकल टर्म में बोलोगे आप लोग तो मेडिकल टर्म में आप इसे कहेंगे अगुसिया। क्या कहेंगे बताओ? अगुसिया। जैसे एनोस्मिया था वैसे अगुसिया, याद हो जाएंगे ना। अगुसिया, अगुसिया का मतलब लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं आना, उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? अगुसिया। जिस तरह से फीवर को क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया बोलते हो ना। फीवर को क्या बोलते हो? हाँ, हमारी एक लैंग्वेज है, मेडिकल की अलग लैंग्वेज है ना, आपको पता है। चलिए बच्चों,
आगे बात समझ में। ये 5 प्रकार के आपके पास सेंसरी एरिया जो कि कहां पर होते हैं बताओ, आपके सेरेब्रम में। कहां पर होते हैं? जो कि 5 प्रकार के सेंसेशन रिसीव करते हैं। 5 प्रकार के सेंसेशन। अब इन 5 प्रकार के सेंसेशन रिसीव करने के लिए 5 प्रकार के आपके पास में एरिया पाए जाते हैं सेरेब्रम में। इनके अलावा भी 2 असेसरी एरिया होते हैं। ये तो बहुत जरूरी है, ये तो असेंशियल एरिया है। क्या है बताओ? 2 आपके पास में असेसरी सेंसरी एरिया पाए जाते हैं। लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है इनसे रिलेटेड। असेसरी सेंसरी एरिया, असेसरी सहायक, जिनको क्या बोलते हैं? सेंसरी एरिया, असेसरी सेंसरी एरिया कौन कौन से देखिए आपके पास में। बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों वर्निक सेंसरी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया, वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया ये क्या होता है बच्चों? मैं आपको बता दूं। सबसे पहले चीज बहुत काम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया सबसे पहली बात कहां पर होता है? प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। कहां पर होता है बताओ बच्चों? प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। देना, पीछे वाला बंद कर दो। प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब, हाँ प्रेजेंट इन टेम्पोरल। अब इसका काम क्या है, आखिर है क्या सर? ये नाम तो पता लग गया कि वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया कहां पर प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल लोब पे। कहां पर बताओ? देखो बच्चों ये क्या करता है, देखो इसका काम क्या है। देखो सुनने के लिए तो इधर देखो, सुनने के लिए तो आपके पास ऑडिटरी एरिया है। आपके कान में आपने कुछ भी बोला, कुछ भी बोला, तन 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 गया कान के थ्रू, नर्व के थ्रू आपके ऑडिटरी एरिया पे चला गया और आपको सुनाई दिया आपको। लेकिन उसको समझना भी तो है जो सुनाई दिया उसको। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जो चीज किसी के द्वारा बोले गए हैं तो आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, आपका ब्रेन उसको रिसीव कर रहा है, आपको सुनाई तो दे रहा है, लेकिन उस चीज को समझने के लिए आपके पास कौन सा एरिया होता है? वर्निक सेंसरी स्पीच। बोले गए शब्दों को समझने वाला एरिया। आई बात? बोले गए शब्दों को, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स स्पोकन बाय अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। कोई कई बार किसी का अगर ये एरिया डैमेज हो गया, इधर सुनो, तो आपको सुनाए तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन वो चीज समझ में नहीं आ रही। बहुत बार होता है ना आपको, धन 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 की आवाज आ रही है ना, बीच में हरि सिंह क्या बोल रहा है पता ही नहीं चल रहा है ना, वो बोलता रहता है ना, रैपिंग चलती रहती है, समझ में नहीं आता। उसका वर्निक एरिया कमजोर है। वर्निक एरिया बढ़ाने के लिए आपको थायमिन खाना पड़ता है। क्या खाना पड़ता है? हाँ, थायमिन क्या है? थायमिन क्या है? चलो चलो मान लो बोरी बिस्तर और घर पे चलो भैया, हो गया तुम्हारा काम, हो गया काम। थायमिन क्या है? अरे विटामिन B1 है, क्या है तुम्हारे? विटामिन B1 है। क्या है थायमिन? हाँ, अगर किसी के विटामिन B1 की कमी आ गई तो ये एरिया उसका कमजोर हो जाएगा, ये वाला एरिया उसका, और ये वाला एरिया कमजोर हो गया तो कोई दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है वो शब्द आपको समझ में है। बात समझ में? तो देखो लिखेंगे बच्चों, इट इज ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, रेस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर। आई बात समझ में? बेवड़ों का ये एरिया डैमेज हो जाता है।
हाँ, जो बेवड़े होते हैं उनका, और जिनके लीवर की बीमारियां होती है उनके भी, है ना, ये एरिया डैमेज हो जाता है। हाँ, बोलो, जोर से बोलो। हाँ, उनका डैमेज, थायमिन की कमी आ जाती है, उनके लीवर डैमेज होने की वजह से थायमिन की कमी आ जाती है ना। चलिए, ये हो गया आपके पास में सेंसरी एरिया। कौन सा बताओ? आपको पता है आपका सेरेब्रम कितने फंक्शन करता है? 3, सेंसरी, मोटार और मेंटल। सेंसरी का आपने देख लिया, 5 सेंसरी एरिया थे, मेन तो 5 थे। ये क्या था? असेसरी था, सहायक, है ना। सुनने के लिए तो नहीं है, ये जो चीज सुनी हुई उसको समझने के लिए। सुनने के लिए तो कौन सा था? ऑडिटरी एरिया था आपके पास में, वो तो मेन एरिया है। अगर वो डैमेज हो गया तो आपको सुनाई नहीं देगा। समझना तो बात की बात है, पहले तो सुनेंगे तब तो समझेंगे ना। तो ये असेसरी है, सहायक एरिया है। कैसा है बताओ? सहायक। मोटार फंक्शन की बात करते हैं, समझो, थोड़ा दिमाग बढ़ाओ तुम लोग। नहीं, मुझे लग रहा है आजकल आप लोगों को पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। जब से छुट्टियां पड़ी है आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। मोटार एरिया बात करते हैं, मोटार एरिया की। मोटार एरिया क्या करेगा बताओ? इट सेंड इंफॉर्मेशन टू द ऑर्गन। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जाती है? इंफॉर्मेशन बताओ, बताओ। अरे इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जाती है बताओ? इम्पल्स के फॉर्म में। तुम्हारे क्या बैटरी डिस्चार्ज है क्या? इतने देर में याद आता है कोई चीजें? किसी को तो याद ही नहीं है, हा? चलिए बच्चों, हाँ, आपके पास में मोटार एरिया की बात करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से सेंसरी एरिया थे अलग अलग जगह पे, उस तरीके से मोटार एरिया भी है आपके पास में सेरेब्रम में। बात करते हैं सबसे पहला मोटार एरिया, प्राइमरी मोटार एरिया। प्राइमरी मोटार एरिया क्या है? देखिए, ये सबसे पहली चीज देखो बच्चों, प्राइमरी मोटार एरिया आपके पाया जाता है पेराइटल लोब में। कहां पर? हाँ, और इसके फंक्शन क्या है? देखो, इट इज प्रेजेंट पेराइटल लोब में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर the movement of all the voluntary muscles. Of the body. Except muscle used in speaking. स्पीकिंग क्या लिखा हुआ है ये बताओ? देखिए, मोटार की बात करते हैं, मोटार फंक्शन की बात चल रही है। मोटार फंक्शन का मतलब बताओ? मोटार फंक्शन का मतलब इंफॉर्मेशन देना। किसको देना? ऑर्गन को। तो देखो, ऑर्गन को इंफॉर्मेशन देने के लिए भी आपके सेरेब्रम में अलग अलग एरिया है। अलग अलग एरिया अलग अलग जगह पर इंफॉर्मेशन को देते हैं। इधर सुनो, जैसे कि मेरी बात सुनो बच्चों, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले मुझे जैसे मेरा हाथ ऊपर उठाना है, मेरी बात सुन लो, तो ये इंफॉर्मेशन पहले जनरेट होती है आपके सेरेब्रम में। कहां पर जनरेट होती है? सेरेब्रम के अंदर। और सेरेब्रम में कहां पर? आपके बताओ, प्राइमरी मोटार एरिया में। और वहां से इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन आने का मतलब मोटार हो गया ना। कहां पे आती है? हाथ की मसल्स पे। और मैं हाथ की मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन होता है, और मैं हाथ को ऊपर उठाता हूँ या हाथ को ऐसे करता हूँ। हाथ को अगर ऐसे कर रहा हूँ,
मैंने हाथ को होल्ड करना है, सुनो मेरी बात को, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर जनरेट हुई पहले बताओ? प्राइमरी मोटर एरिया। कहाँ पर? सेरेब्रम में होता है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ? अभी सेरेब्रम पढ़ रहे हैं। आपके प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जनरेट होकर हाथ को फोल्ड करना है, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी बताओ? हाथ को जाएगी, और वो क्या करेगी? इन्फॉर्मेशन हाथ की मसल्स को क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन, और आपका हाथ क्या होगा? फोल्ड। तो जो प्राइमरी मोटर एरिया है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है बताओ? और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑल द वॉलेंट्री मसल ऑफ बॉडी। ऑल द वॉलेंट्री मसल ऑफ, वॉलेंट्री मसल किसे कहेंगे बताना आप? वॉलेंट्री मसल्स, हाँ, वो मसल्स जो हमारे अनुसार काम करती है। आई बात समझे? मेरी मर्जी पड़े तो ऐसे करूं, नहीं तो नहीं करूं। तो यहाँ की जो मसल्स है मेरे अनुसार काम कर रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? ये वाली टिक टिक वाली, टुचुक टुचुक वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? कहाँ से? और ये वाली प्राइमरी मोटर एरिया, ये वाली प्राइमरी मोटर एरिया। जो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो मैसेज आ रहे हैं आपके पास में, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? प्राइमरी मोटर एरिया। कहाँ से? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब मसल्स यूज्ड इन स्पीकिंग, जो मसल्स बोलने के लिए यूज होती है, ये भी तो आपके अनुसार ही काम करती है। मेरी मर्जी पड़े तो बोलूं, नहीं तो नहीं बोलूं। अपने हमारे अनुसार ही काम करती है ना। लेकिन इन मसल्स पे जो है, इन मसल्स पे जो मैसेज आते हैं वो प्राइमरी मोटर एरिया से नहीं आते। इसके लिए यहाँ की जो मसल्स होती है जो आपके बोलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए अलग सेंटर है। उसके लिए आगे बात समझ में, उसके लिए अलग सेंटर, आगे पढ़ेंगे हम लोग कहाँ पर है वो सेंटर। तो ऐसे जैसे पूछूंगा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से बोल रहा हूँ वैसे के वैसे पूछूंगा, बताऊंगा। 1 मिनट के लिए मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, बहुत दिन हो गए। देखो आपके पास में प्राइमरी मोटर एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सबसे पहली चीज कौन से लोग में? राइट लोग में। और इसका काम क्या है? ये मैसेज भेजता है सारी के सारी मसल्स को। कौन सी मसल्स को छोड़कर? बोलने की मसल्स को छोड़कर। आगे बात समझ में आपको? एक बात सुनो, कहाँ से आया मैसेज? प्राइमरी मोटर एरिया से। कहाँ से आया मैसेज? कहाँ से आया मैसेज? आहा आहा, कहाँ से आए मैसेज? कहाँ से आए? नहीं आए, प्राइमरी मोटर एरिया से नहीं आए। ये कहाँ से आए? ये बात की बात है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए, चलो बता लिया बच्चों। हाँ चलिए आगे। आपके पास में दूसरा देखो, प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, इट इज प्रेजेंट इन, एक तो प्राइमरी था, वो कौन सा था बताओ? हाँ, ये प्री मोटर। इट इज प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब। इट इज प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब। कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों बताओ? फ्रंटल लोब। और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? देखो इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, बस इसका एक काम है, ये प्राइमरी मोटर एरिया को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना, काम करने में थोड़ा सपोर्ट। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी मोटर एरिया, बस, और कुछ याद नहीं करना। आगे बात समझ में। तीसरा आपके पास है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई भूल गया इसको तो मैं भी उसको भूल जाऊंगा। ब्रोका मोटर स्पीच एरिया। एक तो वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया पढ़ा था अभी आप लोगों ने, पढ़ा था ना? वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया क्या काम था उसका बताओ? कहां पर होता है वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया?
हाँ, ब्रोका मोटार स्पीच एरिया, सबसे पहली चीज ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फ्रंटल लोब में। कहाँ पे बच्चों बताओ? सबसे पहली चीज तो ये फ्रंटल लोब में होता है। दूसरी बात, इसका काम क्या है? देखो, ये देखो बच्चों, ये छोड़ दिया था इसने, छोड़ दिया था ना, इसको कौन संभालेगा? ये संभालेगा। आई बात समझ में? जो बोलने वाली मसल से उसको मैसेज देता है कि भैया पतंग वाला, तो कहां से आया पतंग वाला? पहले यहाँ पर मैसेज बना। कहाँ पे बना मैसेज? यहाँ पर। इधर सुनो मेरी बात को, यहाँ पर बनाना मैसेज, और वो मैसेज कहाँ पर आया? यहाँ पर। वैसे ही दबेगा, मसल्स वैसे ही दबेगी, और आवाज क्या निकलेगी बताओ? पतंग वाला। क्या निकलेगी? आपकी, आप जो बोलना चाहते हो वही तो निकलता है ना। बोलना चाह रहे हो आप लोग, दिन रात तो नहीं निकल रहा, दिन ही निकलता है ना। तो ये चीज आपके मैसेज कहाँ से आया बताओ? ये कहाँ से आया बताओ? फ्रंटल लोब से। आई बात समझ गए? अब जो बेवड़े होते हैं उनमें ये एरिया बिगड़ जाता है। पीछे आ गया, बोलना चाह रहा है, सत्य में हो जाता है दत्त, है ना, बोल नहीं पाता ना। आई बात समझ में? बोलना कुछ चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है ना। तो उनके कहां पर इफेक्ट है बताओ? यहाँ पर ब्रोका मोटार। वो जो बोलना चाह रहा है वो नहीं बोल पा रहा है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये डैमेज हो जाता है। तो जैसे मान के चलो बोलना चाह रहा है पलवल, तो पलवल तो नहीं बोला जा रहा, उसे पलपल। ऐसा समझ में? उनमें धीरे धीरे डेवलप होता है। हाँ, यही तो डेवलप होता है बच्चों में, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले कम डेवलप होता है तो कम बोल पाते हैं, फिर धीरे धीरे डेवलप होता है तो अच्छे से बोलना है ना। बहुत सारे बच्चों में देरी से डेवलप होता है, बहुत सारे बच्चों में जल्दी डेवलप हो जाता है ना। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। जिस घर में पहले से छोटे बच्चे होते हैं वहाँ के बच्चे जल्दी बोल जाते हैं, जिस घर में पहले से छोटे बच्चे नहीं होते वहाँ के बच्चे देरी से बोलते हैं ना। प्रैक्टिस नहीं हो पाती उनके ना, उनके साथ में कुकू करते रहते हैं। तो जो एल्कोहलिज्म वाले मरीज होते हैं उनमें भी ये ब्रोका एरिया क्या हो जाता है? डैमेज होता है। तो जो बोलना चाह रहा है वो नहीं बोल पाता। आई बात समझ में? बोलना कुछ चाह रहा है, बोल कुछ और रहा है। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्स? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कौन से मसल्स को इंफॉर्मेशन देगा? हाँ, इट इज रेस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पीच मसल, बताओ स्पीच मसल्स जो है वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री है? वॉलेंट्री है ना, आपकी मर्जी पड़े कितना है दो, नहीं बोलूं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पीच मसल। मैं तुम्हें 5वीं क्लास के बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ज्यादा है सभी को। चलिए आगे, तीसरा फंक्शन कौन सा था बताओ? सेरेब्रम का मेंटल फंक्शन। कौन सा? मेंटल फंक्शन। और दिमाग को स्थिर रखे यहाँ पर ही। तीसरा फंक्शन था मेंटल फंक्शन। सेंसरी पढ़ लिया, मोटार पढ़ लिया, अब कौन सा फंक्शन बच्चों बताओ? मेंटल फंक्शन। मेंटल फंक्शन जानते हो ना? मेंटल फंक्शन, अरे तो मेंटल हो गया है ना। मेंटल फंक्शन कौन कौन से बताओ जो दिमाग में हो रहे हैं? सोचना, समझना, तुलना करना, न्याय करना। आई बात समझ? इमोशंस, जजमेंट, इमोशंस, कॉग्निशन, क्रिएटिविटी। आई बात समझ? जो दिमाग की थिंकिंग, मेमोरी, ये सब क्या है? आपके मेंटल फंक्शन में आते हैं। किस में आते हैं बताओ? वो जो दिमाग में होते हैं वो सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं? मेंटल फंक्शन, है ना। सोचते कहाँ पर हो? यही सोचते। ऐसा नहीं हर चीज सोचते हो जो कर ही लेते हो। सोच लिया कि मैं तो बस सीढ़ी लगा दूंगा आसमान तक, है? सोच सकते हो सोचने में क्या है? सोचने में यही है ना, बस आज तो जाके तारा लेके आऊंगा तोड़ के, तारा तोड़ के लाऊंगा। सोच लो। तो जितने भी वो फंक्शन जो आपके दिमाग में होते हैं वो सारे कहलाते हैं मेंटल फंक्शन, है ना। तो मेंटल फंक्शन तीसरा फंक्शन आपके पास में, उसके लिए भी अलग अलग एरिया है। देखो आपको बता दूं मैं,
इसके लिए आपके जो रेस्पॉन्सिबल है मेंटल फंक्शन के लिए वो है प्री फ्रंटल एरिया। कौन सा बताओ बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रंटल एरिया। अगर किसी का फ्रंटल एरिया डैमेज हो गया ना, बछीड़ लगी थप, इधर देखो, और ये टूट गया अंदर से, मामला हो गया मेंटल। वो समझ लो पागल हो गया। उसकी सारी मेमोरी, उसकी लर्निंग, उसकी रीजनिंग, उसका जजमेंट, उसका थिंकिंग, सब। क्योंकि ये जो सामने वाला जो एरिया है, ये जो फ्रंटल एरिया है, यही मेंटल फंक्शन करता है पूरा। बस फ्रंटल एरिया लिखेंगे आप लोग। प्री फ्रंटल एरिया ये आपके जो है मेंटल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होगा बताओ? कौन से लोब में होगा? जैसा कि नाम से सो है, फ्रंटल लोब में होगा। कहां पर होगा बच्चों बताओ? फ्रंटल लोब है ना। हाँ, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर thinking, रीजनिंग जानते हो, तर्क वितर्क ना, जजमेंट जानते हो ना, जजमेंट भी, जजमेंट का मतलब न्याय करना दो चीजों में, है ना, कि मुझे ये चाहिए, है ना, तो ये जजमेंट ही हुआ ना। मुझे ये नहीं चाहिए, ये जजमेंट ही हुआ ना। हाँ, जजमेंट, एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, एबिलिटी ऑफ किसी भी व्यक्ति की थिंकिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, जजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये। आगे बात समझ में? चलिए, तो ये आपके पास में था फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, फंक्शन ऑफ। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को। आपके सेरेब्रम में इंफॉर्मेशन को ब्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, इंफॉर्मेशन ब्रेन में भी जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो वहां पर कुछ रास्ते पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ट्रैक्ट का मतलब जानते हो ना? ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वे। तो जैसे मान के चलो, इधर सुनो मेरी बात को, मेरे सेरेब्रम का ये वाला पार्ट है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को जाना है, यहाँ पर जाना है ना, तो उसके लिए भी क्या पाया जाएगा? एक रास्ता होगा। या फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन को जाना है इस हेमिस्फीयर से इस हेमिस्फीयर पे, तो उसके लिए भी क्या स्पेसिफिक रास्ता है। या फिर आपके जो है, आपके सेरेब्रम से इंफॉर्मेशन को जाना है ब्रेन के दूसरे पार्ट को, जैसे मान के चलो सेरेबेलम को जाना है, मिड ब्रेन को जाना है, या फिर हॉर्न्स को जाना है, या मेडुला ऑब्लोंगेटा को जाना है, तो उसके लिए भी अलग अलग रास्ता है। आई बात समझ? जैसे कि मान के चलो, इधर सुनो, यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक गांव से दूसरे गांव हो गया, ये तो छोटा हो गया, एक गांव से दूसरे गांव, एक छोटी रोड बना दो। क्या बना देंगे? ये क्या होगा? एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो गया ना, तो आपको जो है स्टेट हाईवे बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? कौन सा? और आपको मान के चले, एक सेरेब्रम से लेके आपको पहुंच तक कोई इंफॉर्मेशन, तो आपको जो है नेशनल हाईवे बनाना पड़ता है। ये क्या हो गया? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। आई बात समझ? क्या होते हैं? नेशनल हाईवे होते हैं। उसी तरीके से आपके पास में जो है सेरेब्रम में देखो, एक जगह से दूसरी जगह पे इन्फॉर्मेशन जाने के लिए अलग अलग प्रकार के रास्ते पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रास्ते पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रास्ते पाए जाते हैं। और उन रास्तों को हम बोलते हैं ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं उन रास्तों को? हम लोग ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उन रास्तों को ट्रैक्ट बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो हम बात करेंगे ट्रैक्ट ऑफ सेरेब्रम की, ट्रैक्ट ऑफ सेरेब्रम की लगाएंगे हेडिंग अगला, नर्व ट्रैक्ट ऑफ द सेरेब्रम। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नर्व ट्रैक्ट ऑफ द सेरेब्रम। देखिए आप कितने प्रकार के, 3 टाइप के ट्रैक्ट पाए जाते हैं। कितने टाइप के? किससे बने होंगे? न्यूरॉन के ही बने होंगे। अरे जब पूरा नर्व सिस्टम ही न्यूरॉन का बना है, नर्व का बना हुआ है, तो ये भी किसके बने होंगे? न्यूरॉन के। 3 टाइप ऑफ ट्रैक्ट। कितने प्रकार के ट्रैक्ट है? 3 प्रकार के। सबसे पहला बच्चों, एसोसिएशन ट्रैक्ट। एसोसिएशन ट्रैक्ट
एसोसिएशन ट्रैक्ट ये किसके लिए होता है? देखो, ये आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक गायरस से दूसरे गायरस तक पहुंचाने के लिए। गायरस क्या है बताओ? क्या है गायरस? इट इज responsible for transfer information from one gyrus to another gyrus। गायरस जानते हो ना बच्चों आप लोग? देखो इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, ये सेरेब्रम है बच्चों। क्या है बच्चों बताओ? तो गायरस क्या है बताओ? उभरा हुआ भाग है ना। तो इंफॉर्मेशन को यहां से यहां तक जाने के लिए जो रास्ता है वो क्या कहलाएगा बताओ? एसोसिएशन ट्रैक्ट है ना। आई बात समझ में? इंफॉर्मेशन को यहां से यहां तक जाने के लिए कौन सा रास्ता है बताओ? एसोसिएशन ट्रैक्ट। एक गायरस से दूसरे गायरस क्या है बताओ? हाँ, एक गायरस से दूसरे गायरस तक जाने के लिए आपके पास में कौन सा रास्ता है बताओ? एसोसिएशन ट्रैक्ट। समझ गए ये एसोसिएशन ट्रैक्ट? अरे समझ गए? एक गायरस से दूसरे गायरस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ना। बोल गए? आगे बात समझ में? देखो, एक गायरस से दूसरे गायरस विद इन सेम हेमिस्फीयर, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है। कितने हेमिस्फीयर से बताओ? आपका जो सेरेब्रम है कितने हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है? हेमिस्फीयर का मतलब क्या है बताओ? आधा गोला ना। तो यहाँ पर भी गायरस पर, इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ पर भी गायरस है और यहाँ पर भी गायरस। समझ लो बच्चों, मैं समझा रहा हूँ। अब देखो, ये जो एसोसिएशन ट्रैक्ट होते हैं केवल ये सेम हेमिस्फीयर की बात करता है। किसकी बात करता है केवल? ऐसा नहीं है कि इस गायरस से इस गायरस में, नहीं, गलत हो जाएगा। तो आप लिखिए इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन गायरस टू अनदर गायरस इन सेम हेमिस्फीयर। एक ही हेमिस्फीयर के अंदर, सेम हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट आपके पास में दूसरा ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग कमिश्नर ट्रैक्ट। कमिश्नर ट्रैक्ट ये भी इंफॉर्मेशन को भेजता है एक जगह से दूसरे, लेकिन कहां पर? देखो, ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर से दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता है। इधर देखो, ये आपको पता है कि दो आधे गोलों से मिलकर बना है आपका सेरेब्रम। कितने आधे गोलों से? इंफॉर्मेशन को यहां से यहां तक पहुंच रहा है बच्चों, तो कौन से ट्रैक्ट के द्वारा जाएगी बताओ? अरे इंफॉर्मेशन को यहां से यहां तक पहुंचना है, किसके द्वारा जाएगी बताओ? इंफॉर्मेशन को यहां से यहां तक पहुंचना है, किसके द्वारा जाएगी? कमिश्नर ट्रैक्ट। मतलब एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? कमिश्नर ट्रैक्ट। हाँ, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। राइटिंग समझ में आ रही है ना? फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अदर। ये लो साहब, एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर को अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है तो कौन सा ट्रैक्ट यूज होगा बताओ? कमिश्नर ट्रैक्ट। अब मुझे बताओ, एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कार्पस कैलोसम। तो ये जो कमिश्नर ट्रैक्ट होता है, ये कार्पस कैलोसम का ही बना होता है। आई बात समझ में? ये कमिश्नर ट्रैक्ट किसका बना होता है बताओ? हाँ, समझ गए, समझ गए। इट इज फॉर्म्ड बाय कार्पस कैलोसम। याद रखो बच्चों, बहुत काम की चीजें हैं और मजेदार चीजें हैं। तीसरा ट्रैक्ट आपके पास में प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। प्रोजेक्शन ट्रैक्ट प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। देखो बच्चों, इधर देखिए, ये आपके पास सेरेब्रम,
और ये क्या बना दिया मैंने, ये क्या बना दिया बच्चों, छोटा वाला, इसका नाम क्या है बताओ, सेरेबेलम। और यहाँ पर क्या है बताओ, ये कौन सा ब्रेन है बताओ, और ये कौन सा पार्ट है बताओ, ये वाला, और ये वाला नीचे वाला, और ये तीनों को एक साथ क्या कहेंगे, ब्रेनस्टेम है ना, शाबाश। तो देखो ये आपका सेरेब्रम है बच्चों, क्या है बताओ बच्चों, सेरेब्रम। अब इस सेरेब्रम से इंफॉर्मेशन को या तो मिड ब्रेन को जानी है, कहाँ जानी है बताओ, या फिर सेरेबेलम को जानी है, कहाँ जानी है बताओ, या फिर पोन्स को जानी है, कहाँ जानी है बताओ, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा को जानी है। मतलब सेरेब्रम से दूसरे ब्रेन के पार्ट को इंफॉर्मेशन जानी है। अभी तक तो कहाँ के कहाँ जा रही थी इंफॉर्मेशन, सेरेब्रम से सेरेब्रम में जा रही थी अभी तक तो, है ना। अगर सेरेब्रम से ब्रेन के अदर पार्ट में इंफॉर्मेशन जानी होगी तो कौन से ट्रैक्ट के द्वारा जाएगी बताओ, हाँ, तो देखेंगे दिस ट्रैक्ट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम transfer information from cerebrum to another part of brain, cerebrum to another part of brain। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये आप लोगों ने पढ़ा सेरेब्रम के बारे में पूरा कंप्लीट। आप लोगों को समझ में ना आए तो 10 बार सुने, 10 बार देखे, आई बात समझ में। ये आपके कंप्लीट होता है सेरेब्रम। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्रेन, क्या पढ़ रहे थे, ब्रेन पढ़ रहे थे। ब्रेन के पार्ट हम लोगों ने देखे, 3 पार्ट थे। 3 पार्ट में से हमने पहला पार्ट उठाया प्रोएंसेफेलोन। प्रोएंसेफेलोन में हमने क्या उठाया, टेलेंसेफेलोन। टेलेंसेफेलोन में सबसे पहले सेरेब्रम आता है, उसके बाद बेसल गैंग्लिया पढ़ेंगे, हिप्पोकैम्पस पढ़ेंगे, अमाइगडाला पढ़ेंगे, आई बात समझ में। उसके बाद हम चलेंगे जो है डायंसेफेलोन पे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। उसके बाद मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रोम्बेनसेफेलोन के बारे में, हिंड ब्रेन के बारे में, जिसमें भी 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट आते हैं बताओ आपके, आपका आता है एक तो सेरेबेलम आता है, एक पोन्स आता है, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। इस तरीके से पूरा ब्रेन पढ़ेंगे हम लोग। समझ गए बच्चों।